हेलो एवरीवन। तो जो जेई मेंस 2025 में 22nd 23rd और 24th में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जो पेपर्स हुए हैं उसको देख के एक ट्रेंड बना हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। जो लोग 28 और 29 जनवरी को अपीयर हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा ट्रेंड पलट गया है। क्या हुआ है कि पहले जो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते थे या फिर हर एक टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आने होते थे वो इस प्रकार से इस बार नहीं हुआ है। मतलब कई टॉपिक्स ऐसे जो बहुत रेयर ही देखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी वही प्रकार से, पैराबोला को भी इग्नोर किया हुआ है, हाइपरबोला को भी इग्नोर किया हुआ है। मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर्स के ऊपर भी कम ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल भी पिछले वाले एग्ज़ाम्स के कंपेरेटिवली थोड़ा सा चेंज हुआ है। और क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर आ रहे हैं वो टॉपिक्स को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि देखा गया है कि स्ट्रेट लाइन में से इमेज ऑफ पॉइंट अंडर गिवन लाइन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इमेज ऑफ पॉइंट अंडर द गिवन लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये टॉपिक को जरूर करके जाना। ये टॉपिक के ऊपर बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस बार ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो इस ट्रायंगल के इमेज का मतलब पॉइंट्स का इमेज निकालना है। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो मुझे इस पूरे ट्रायंगल का इमेज निकालना है। तो आप हर एक पॉइंट्स का इमेज तो निकालेंगे नहीं, आप सिंपली इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो सेंट्रॉइड निकालोगे और सिर्फ सेंट्रॉइड का इमेज निकालोगे। ये दो शिफ्ट में बार क्वेश्चंस आया है सिमिलर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके 28 और 29 के शिफ्ट में। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी वैरायटी में पूछा गया इस बार। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस दो ही चीज़ों को करके जाइए, आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। दो ही वैरायटी में पूछ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ईजिली आप इसको भी स्कोर कर सकते हैं। रिलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि रिलेशंस के ऊपर कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। आपके शिफ्ट में भी आएंगे जो 28 और 29 को होने वाले हैं। तो आप रिलेशंस के लिए क्या करें, पिछले साल के जेई मेंस के जितने भी PYQs है, अभी 22nd 23rd और 24th में जो क्वेश्चंस भी है उन सारे क्वेश्चंस को तो रिलेशंस के ऊपर थारोली आप प्रिपेयर करके जाइए। फंक्शन में डोमेन, रेंज वगैरह ये सब इग्नोर्ड है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ना तो कोई पीरियडिसिटी से आ रहा है, डोमेन रेंज से नहीं आ रहा है, 1 1 2 इन सब से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर जरूर देख के जाना। नंबर ऑफ फंक्शंस इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बस नंबर ऑफ फंक्शन से इंपॉर्टेंट वहाँ से चल रहा है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स 3D में आजकल प्लेन इग्नोर्ड हो चुका है, तो फिर सिर्फ एक ही कुछ टॉपिक बच जाता है। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स या फिर पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस या फिर पॉइंट का इमेज, ओके 3D में। तो मेनली शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइए। इसका फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बस इसके ऊपर क्वेश्चन भी ईजीली बन जाएंगे। ये तो हमेशा रहता है, ये नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो चाहे वो जैसा भी इक्वेशन हो, उसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। और ये बहुत देखा गया है सीक्वेंस इन सीरीज में, हर एक शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एपी के ऊपर प्रॉब्लम आ रहे हैं, जीपी के ऊपर कोई खास उन्होंने फोकस नहीं किया हुआ। एपी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एपी के ऊपर मैक्सिमम आपको फोकस करना है। फिर ये जेई एडवांस PYQs जरूर आपको देख के जाना है मैथमेटिक्स में। 15 के, 16 के, 17 के, 18 के। अगर आप जेई एडवांस 15, 16, 17 और 18 देख के जाएंगे तो आपको वहाँ के क्वेश्चन एज इट इज़ भी मिल सकते हैं या फिर वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं और जो थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे वो डेफिनेटली जेई एडवांस 15, 16, 17 और 18 से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप वो देख के जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो इसको जरूर देखिए, इसमें क्वेश्चंस लेंदी भी आ रहे हैं। परमुटेशन में गैप एंड बंडल मेथड या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट ये आ रहे हैं। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेट में एक और टॉपिक बड़ा आ रहा है, वो है एलिप्स। एलिप्स में वही आपके
जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को पूछ रहा है। हाइपरबोला को भी इग्नोर किया हुआ है, पैराबोला को भी इग्नोर किया, लेकिन इलिप्स के ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पेपर लेंदी आ रहा है और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, टॉपिक को पूछे जा रहे हैं, जो जनरली मेंस लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक हाथ दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि एक ही पेपर में एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको 5 से 7 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो इससे पेपर डिफ़िकल्ट भी हो रहा है और लेंदी भी हो रहा है। इजी लेवल के क्वेश्चंस बहुत भी है, ऐसे कुछ नहीं है, 8 से 9 10 क्वेश्चंस आपको इजी भी मिल जाएंगे और ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको हमेशा रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है।